हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सब। क्या होप बहुत ज्यादा मजे में हो गया आप सब। आज के वीडियो टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड है ये वाला टॉपिक कि भाई कौन सा पावर बैंक हम लोग यूज करें अपने स्मार्टफोन्स के साथ, अपने लैपटॉप्स के लिए। तो वही टॉपिक को लेकर मैं आपके पास आया हूं। और एक चीज आप लोग हमेशा बोलते हो कि भाई अच्छे ब्रांड्स लेके आओ जो अमेरिकन ब्रांड्स हो, तो आज आपके लिए मैं एंकर ब्रांड लेके आया हूं जो कि अमेरिका का नंबर 1 ब्रांड है। अगर मैं बात करूं एक्सेसरीज की, स्पेशली चार्जिंग एक्सेसरीज की, चाहे वो वायरलेस चार्जर्स हो, पावर बैंक्स हो या केबल्स हो। अब यहाँ पे 4 प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा बॉक्स लग रहा है इसको खोलते हैं। यहाँ पे है 26,800 mAh वाला पावर बैंक। और आपको अगर नहीं पता, एयरप्लेन्स के अंदर 27,000 mAh से ऊपर का पावर बैंक लेकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल लिमिट पे जाके आता है ये वाला पावर बैंक। इस वाले पावर बैंक के मॉडल की बात करूं तो ये है पावर कोर प्लस 26,800, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी का साइज है वो है 26,800 mAh। और यहाँ पे है हमारा पावर बैंक। तो ये है पावर बैंक, बहुत ही सॉलिड। इसको थोड़ी देर में खोलते हैं, बॉक्स के कंटेंट आपको दिखा देता हूँ। इसको निकालते हैं बाहर। यहाँ पे है पाउच आपके पावर बैंक को कैरी करने के लिए। पावर कोर प्लस के बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ पावर बैंक ही नहीं, यहाँ पे आपको एक अडेप्टर भी मिलेगा। और ये है 30 वॉट वाला USB-C पावर डिलीवरी पावर अडेप्टर। तो आपको चार्जिंग की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो पावर बैंक है उसको फुल चार्ज कर देता है ये वाला अडेप्टर सिर्फ 4.5 आवर्स में 26,800 को। तो ये अच्छी चीज है। और यहाँ पे ये जो पावर अडेप्टर है, आप इसके साथ अपने स्मार्टफोन्स, अपने लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हो। तो 2-in-1 आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके अलावा है कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स, और अच्छे खासे यहाँ पे प्रोडक्ट मैनुअल्स आपको मिल रहे हैं इस वाले पावर बैंक के साथ। और यहाँ पे एक केबल हमें मिलती है जो कि है USB-C to USB-C, आपके लैपटॉप, आपके स्मार्टफोन्स को चार्ज करने के लिए। अगर आपके पास आईफोन है तो ये केबल काम नहीं करेगी, बट जो आपके बॉक्स के अंदर केबल है आप उसको यूज कर सकते हो इस पावर बैंक के साथ। तो ये तो हो गए बॉक्स के कंटेंट। यहाँ पे है हमारे पास एंकर ब्रांड का पावर कोर प्लस 26,800 mAh वाला पावर बैंक। अब अगर इसमें पावर बैंक की बात करूं, यहाँ पे आपको 2 पोर्ट्स दिख रहे होंगे USB-A वाले, और यहाँ पे IQ लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हो उसको उतनी ही पावर ये सप्लाई करता है जितना उसका मैक्सिमम लोड होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बैटरी पे असर पड़ेगा। और उसके साथ ही आगे आपको दिख रहा होगा USB-C पोर्ट, जहां पे लिखा हुआ है PD। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आउटपुट आपको इस वाले पावर बैंक से मिलेगी वो है 45 वॉट्स। तो आपका कोई भी लैपटॉप है, आप उसके साथ इस वाले पावर बैंक को यूज कर सकते हो, चाहे वो मैकबुक प्रो हो, मैकबुक हो, चाहे HP का कोई लैपटॉप हो। आप सारे ही लैपटॉप्स के साथ जहां पे आपको USB-C चार्जिंग मिलती है यूज कर सकते हो इस पावर बैंक को। और ये किसी भी तरीके का रिव्यू नहीं है, मैं अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन अपने दे रहा हूँ, और जो मैंने नेट से पढ़ा है वही अभी आपको बता रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म रिव्यू कहोगे तो मैं डेफिनेटली इन सारी चीजों का बना दूंगा, बट अगर आप एंकर ब्रांड की रेटिंग चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कोई भी फेक स्टफ नहीं मिलता। और ये कोई चीप ब्रांड नहीं है। $130 है इस वाले पावर बैंक का प्राइस की बात हो गई। अब अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहीं से पता चल रहा होगा, एल्यूमिनियम की बॉडी है और यहाँ पे इसका वेट है 660 ग्राम्स। काफी हेफ्टी है ये, तो अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी है, जाने वाला तो कहीं भी नहीं है। और अगर आप एक ऐसा पावर बैंक लेते हो तो 5-10 दिन अगर कहीं आप ट्रिप पे हो तो अपने स्मार्टफोन को आप इजिली चार्ज कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं मार्केट में और हमें क्या मिलता है इस प्राइस में, इससे काफी कम प्राइस में भी आपको ये सेम स्पेसिफिकेशन वाले पावर बैंक मिल जाएंगे। आपको वो वाले पावर बैंक तब लेने चाहिए अगर आपके पास ऑलरेडी अडेप्टर है एक। अगर आप मैकबुक वगैरह यूज कर रहे हो तो उसके साथ जो अडेप्टर आया होगा आप उसके साथ इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से एक अच्छी डील है, क्योंकि आपको 30 वॉट का पावर अडेप्टर भी मिल रहा है। तो ये तो हो गई बात हमारे पावर बैंक की। तो पावर बैंक को अभी मैं यहां रख देता हूं। अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो वायरलेस चार्जर है ये मेरा फेवरेट है ये सारी एक्सेसरीज में से, एंड आई एम डैम श्योर आपको भी ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये 2-in-1 चार्जर है। यहाँ पे केबल से भी चार्ज कर सकते हो, वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिलेगी। निकालते हैं बाहर पावर कोर 10K वायरलेस को। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कंटेंट, क्या क्या एक्सेसरीज हमें मिलती हैं। तो इसके अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे है एक कैरिंग पाउच जिसके अंदर हमें मिली केबल USB-A to USB-C। अब अपने चार्जर को निकालते हैं, खोलते हैं अब अपने पैकेज को, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्जर। क्या बात है यार, एंकर आपको बीच में दिख रहा होगा। तो ये 2-in-1 चार्जर है, जैसे मैंने पहले बताया। अगर आप अपने फोन को चार्ज करना चाहते हो आप इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख सकते हो और आपका जो फोन है वो चार्ज होना हो जाएगा स्टार्ट। और आगे आपको यहाँ पे 2 USB-A पोर्ट्स मिल रहे होंगे, बीच में एक USB-C पोर्ट भी है, बट वो सिर्फ चार्जिंग के लिए है। यहाँ पे जो 2 USB-A पोर्ट्स हैं आप इनसे अपने स्मार्टफोन्स को चार्ज कर सकते हो। 10,000 mAh है इसकी बैटरी कैपेसिटी। प्राइस है $35.99।
सेंट्स और बहुत ही नया प्रोडक्ट है, अप्रैल में लॉन्च हुआ है, तो ज्यादा वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में नहीं है। हिंदी में तो डेफिनेटली आप पहली वीडियो यही देख रहे हो। और अब अगर मैं इसकी बात करूं कि क्या आपको लेना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं, कुछ चीजें हैं जो बुरी हैं। अब यहाँ पे बुरा क्या है? बुरा है जो हमें वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, ये मिल रही है 5 वॉट वाली, तो 7.5 या 10 वॉट वाली फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही है, हमें मिल रही है 5 वॉट वाली। तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करना चाहते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो 2 USB-A पोर्ट्स हैं, यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट है 12 वॉट्स का। तो अगर आप 2 फोन्स को एक टाइम पे यूज कर रहे हो तो 6 वॉट ही एक फोन को मिलेगा। बट अगर आप एक फोन को यूज करना चाहते हो तब आपको 12 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। बट अगर 2 फोन है तो आपको ध्यान में रखना है, तब आपको 6 वॉट ही मिलेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम आउटपुट है वो है 12 वॉट टोटल, एक का नहीं टोटल है ये। और उसके अलावा एक चीज जो मुझे नहीं पसंद आई, यहाँ पे USB-C पोर्ट नहीं है। अगर आप सैमसंग का कोई फोन यूज कर रहे हो, अगर आपके पास iPad Pro है, आप उसको इसके साथ चार्ज करना चाहते हो तो भी पंगा है, आपको यहाँ पे USB-C नहीं मिलेगा। जो USB-C है वो सिर्फ चार्जिंग के लिए है। तो किन के लिए है ये? जो लोग स्मार्टफोन यूजर्स हैं और जिनको ज्यादा बल्कि चीज नहीं चाहिए, आप इसको आराम से पॉकेट के अंदर कैरी करके घूम सकते हो, उनके लिए अच्छी चीज है। और अगर आप हेडफोन्स वगैरह चार्ज करना चाहते हो तो उसके लिए भी सही है। जैसे मान लीजिए आप ट्रिप पे हो, आपने एक केबल लगाई अपने फोन में, दूसरा आपके जो एयरपॉड्स हैं उनको आपने ऊपर रख दिया और चार्ज होता रहेगा, तो उसके लिए ठीक है। बैटरी कैपेसिटी भी 10,000 mAh की है और प्राइस भी ज्यादा नहीं है, $35.99 ही है। तो अब इस हाइब्रिड वायरलेस चार्जर के बाद हम आ जाते हैं कुछ और एक्सेसरीज पे। अब पावर बैंक की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं चार्जर्स की। तो निकालता हूं मैं इस चार्जर को बाहर। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी लोगों को ये पसंद आने वाला है। ये मैंने थोड़ा टाइम पहले खोल लिया था। इसके बॉक्स के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं है, चार्जर है और उसके साथ ही है कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स। इस प्रोडक्ट का नाम है PowerPort Atom 3 45 वॉट स्लिम। स्लिम इसलिए क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो है 0.8 इंचेस, तो बहुत ही पतला है। कंपैरिजन के लिए अगर मैं बात करूं तो आप मेरे फोन के साथ इसको देख सकते हो, तो आप मेरे फोन के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कितनी ज्यादा है इसकी थिकनेस। बहुत ही पतला है और इतने पतले से पैक के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है 45 वॉट का आउटपुट। तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपको एक फास्ट चार्जर चाहिए, कंपैरिजन अगर मैं करूं, यहाँ पे है मैकबुक प्रो का चार्जर और ये है मेरा PowerPort Atom 3। ऑब्वियसली यहाँ पे जो पावर डिलीवरी है वो इसमें स्लो होगी इसके कंपैरिजन में, बट आप साइज भी देखो। अगर हम ट्रैवलिंग की बात कर ही रहे तो काफी ज्यादा हैंडी है। 45 वॉट की मैक्स आउटपुट है यहाँ पे और USB-C पोर्ट आपको मिलेगा। आप इसको किसी भी स्मार्टफोन के साथ यूज कर सकते हो। जैसे मेरा आईफोन है, अगर ये 18 वॉट एक्सेप्ट करता है फास्ट चार्जिंग तो इसको 18 वॉट ही प्रोवाइड कराएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उससे मिल रही है और आपकी बैटरी पर असर पड़ रहा है। तो ये जो चार्जर है काफी ज्यादा मुझे पसंद आया एंड डेफिनेटली मैं इसको ट्रैवलिंग टाइम पे यूज करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सा लेआउट है, कुछ भी ज्यादा यहाँ पे शोशा आपको नहीं दिखेगा। आगे आपको एंकर की ब्रांडिंग दिख रही होगी और पीछे जो आपका प्लग भी है ये भी फोल्डिंग है, ताकि आपको पॉकेट में कैरी करने में भी कोई दिक्कत ना आए। बहुत ही इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो। यहाँ पे ये मेरा रिमोट कंट्रोल है लाइट का। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मेरा जो रिमोट कंट्रोल है वो भी इससे थोड़ा सा लंबा है, काफी छोटू मोटू सा है और 45 वॉट का आउटपुट आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। डेफिनेटली जो लैपटॉप्स हैं, जो बड़े लैपटॉप्स हैं जैसे मैकबुक प्रो 16 हो गया या फिर विंडोज का कोई लैपटॉप है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा उनके रेगुलर चार्जर से, क्योंकि वहां पे आपको जो पावर सप्लाई है वो 85 वॉट 96 वॉट की मिलती है, यहाँ पे 45 वॉट। बट ट्रैवलिंग में जो इसका फायदा होगा वो बहुत ही कमाल है और इस एक चार्जर से आप सारी ही चीजें चार्ज कर सकते हो, बट एक एक करके, क्योंकि एक ही पोर्ट मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे इसका एक और मॉडल भी आता है जहां पे आपको 4 पोर्ट मिल जाते हैं। अगर आप वो लेना चाहोगे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। लास्ट में ये एक एक्सेसरी है जो मैंने पिछले हफ्ते जो सतैची वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी ऐसी ही एक चीज दिखाई थी। ये है USB-C हब, जो कि बनी है मैकबुक प्रोस के लिए। यहाँ पे जो आपके दोनों USB-C पोर्ट्स हैं उनमें ये वाला मीडिया हब लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे है कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स, उसके बाद एक कैरिंग केस आपके USB-C हब के लिए। और अब निकालता हूं मैं अपनी हब को। अब यहाँ पे है हमारी मीडिया हब। ये वाला साइड जाएगा आपके लैपटॉप के अंदर और आपको यहाँ पे 7 टोटल पोर्ट्स मिलते हैं इंक्लूडिंग HDMI पोर्ट, और ये 4K को भी सपोर्ट करता है। आगे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको थंडरबोल्ट 3 पोर्ट मिलेगा एंड 100 वॉट चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है। और जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो डिस्प्ले, इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने मैकबुक के साथ। तो अगर मैं चाहूँ तो इस डिस्प्ले की केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 5K तक ये वाला जो मीडिया हब है सपोर्ट करता है, तो बहुत ही ईजिली चलेगा।
मिलेगा। थंडरबोल्ट 3 के साथ आपको मिलेंगे 2 USB-A पोर्ट, USB-C पोर्ट, माइक्रो SD एंड SD कार्ड सपोर्ट। तो काफी अच्छी हब है। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो इसका प्राइस है $45। डिस्क्रिप्शन में है लिंक। एंड ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो मुझे भेजे थे एंकर ने। एंड आई होप आप लोग जो पावर बैंक के बारे में पूछे थे आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। कैसे लगे ये वाले प्रोडक्ट प्लीज मुझे बताओ कमेंट्स में। अब इस वीडियो को यहीं पे करता हूं मैं खत्म, बट जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।